नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार चाणक्य एडू पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी वर्तमान में होली का सीज़न आ गया है, तो अपनी पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन वीडियो बनाकर महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उस पर महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर जो है कि अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर। तो आप लोग जो है कि इधर ध्यान केंद्रित कीजिएगा और जो है कि वीडियो को बार बार देखिएगा और रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाग 1, तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात कर लें। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे जो भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? कुल 395 अनुच्छेद हैं। और इसमें जो भाग हैं दोस्तों वो कुल भाग 22 हैं। और अनुसूचियों की बात कर लें तो अनुसूचियां जो हैं वो पहले 8 थी, अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो ये आप जो है कि बेसिक इसको थोड़ा सा जो है कि ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अनुसूचियां देख रहे हैं ना, ये 8 अनुसूचियां थी, अभी वर्तमान में कितनी हो गई है? अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई है। तो ये 12 अनुसूचियां कौन कौन सी बड़ी है, इस पर हम लोग जो है कि ध्यान देंगे। तो देख रहे हैं इसमें जो पहला भाग है ना, उसमें कहा गया है कि पहला भाग को नाम दिया गया है राज्यों का संघ। क्या नाम दिया गया है? राज्यों का संघ। आपसे पूछता है कि भारत जो है एक किसका संघ है? राज्यों का है या फिर जो है कि जिला का संघ है? तो आप लोग बताएंगे कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद में जो है कि दिया गया है, तो इसमें आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 1 में भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। और भाग 1 में लिखा गया है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के क्या है? ये जो लिखा गया किस भाग में लिखा गया? भाग 1 में। और अनुच्छेद 1 में क्या किया गया? भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो भारत जो है एक राज्यों का संघ है दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि नए राज्यों की स्थापना एवं उसका निर्माण। नए राज्यों की स्थापना एवं निर्माण। तो संसद जो है विधि द्वारा क्या कर सकती है कि नए राज्यों की स्थापना भी कर सकती है और उसका निर्माण भी कर सकती है। यहाँ इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत के सीमा क्षेत्र में किसी दूसरे देश का सीमा क्षेत्र अगर यदि मिलाया जाता है या किसी दूसरे देश का भूभाग अगर यदि मिलाया जाता है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत मिलाया जाएगा? ये अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया जाएगा। जैसे इसका आप लोग एक उदाहरण देख सकते हैं कि आप लोगों को मालूम होगा कि सिक्किम राज्य का गठन जो किया गया है वो 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में किया गया है। सिक्किम राज्य का गठन, सिक्किम का गठन जो किया गया है, कब किया गया है? 36वां संविधान संशोधन 1975 में। और ये भारत का 22वां राज्य है। वो भारत का कौन सा राज्य बताइए? 22वें नंबर का राज्य है। ये बार बार आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये जो है कि वो भारत के सीमा में मिलाया गया है, वो अनुच्छेद 2 के तहत इसमें क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। वही बात करें अगर अनुच्छेद 3 की, तो इसमें क्या होता है कि राज्यों के सीमा एवं नामों में परिवर्तन। राज्यों के सीमा एवं नामों में क्या हो सकता है बताइए? परिवर्तन कर सकता है। लेकिन ये परिवर्तन करेगा कौन? तो भारतीय संसद करेगी इसमें। ठीक है, क्या कर सकता है कि राज्यों के सीमा एवं नामों में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं भाग 2। क्या देख रहे हैं? भाग 2। अब देखिए भाग 2 में क्या लिखा गया है? इसमें जो है ना नागरिकता का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है आपका
5 से लगाकर 11 तक में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये नागरिकता के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए भाग 3 में इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। किसका? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 12 से लगाकर 35 तक है। 12 से लगाकर 35 तक अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है, इसीलिए इसका जो है कि हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, आराम आराम से पढ़ना है। ठीक है, हाँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास एक दिन समंदर भी आएगा। ठीक है, तो अब देखिए भाग 4 में क्या उल्लेख किया गया है। भाग 4 में उल्लेख किया गया है दोस्तों, इसमें नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, और इसी को हम लोग बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको बोलते हैं, और इसका उल्लेख किया गया है भाग 4 में। इसके ऊपर भी हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये जो तीनों के तीनों है ना, भाग 2, 3 और ये 4, इसके ऊपर जो है कि हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इसको अच्छे से देखेंगे। यहाँ से जो है कि बहुत सारे प्रश्न जो है कि बनते हैं। उसके बाद देख रहे हैं आप भाग 4 को, तो इसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख किया गया है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 को लिखा गया है, ये अनुच्छेद 51 को लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से भारत के मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। ठीक है, इसको बाद में जोड़ा गया। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि इसको कब जोड़ा गया, तब कहिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और पूछे कि इसके लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, सिफारिश किसने की थी, तो आप लोग बताइएगा कि सिफारिश जो की थी वो थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा। क्या क्या हम बताए कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है, भाग 4 को में है। अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 51 को, और इसको जो है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया। और इसके लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसके लिए सिफारिश की थी दोस्तों। जिस समय इसको भारतीय संविधान में लागू किया गया था उस समय इसकी संख्या जो है कि 10 थी। उस समय इसकी संख्या कितनी थी, पहले बताइए 10 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी जो संख्या हो गई है ना, वो इसकी संख्या 11 हो गई। कितनी हो गई है, 11 हो गई है। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो इसको जो है कि जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में 11वां मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया, जो कि किससे संबंधित है, ये संबंधित है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। सरकार कैसी शिक्षा देगी बताइए, निःशुल्क शिक्षा देगी। तो आइए एक बार इसको हम लोग जो कि रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कि भाग 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 1 में भारत एक राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। उसके बाद अनुच्छेद 2 में है कि नए राज्यों की स्थापना एवं निर्माण, और इसका उदाहरण दिया आपको 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए अनुच्छेद 3 में है कि राज्यों के सीमा एवं नामों में परिवर्तन संसद क्या कर सकती है, कि संसद जो है कि विधि बनाकर, भारत की जो संसद है ये विधि बना करके भारत के जो राज्य है ना उसके क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि 2 जून 2014 ईस्वी को, 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य का गठन हो गया। किसका गठन हो गया, तेलंगाना राज्य का गठन हो गया। और भी इसके कई सारे उदाहरण, जैसे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत से, बिहार से अलग होकर के झारखंड जो है कि एक अलग राज्य बना। तो इसका जो परिवर्तन किया गया वो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। वहीं भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, और इसका जो अनुच्छेद है वो 5 से लगाकर 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जो 24 से लगाकर कितना तक, 35 तक अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जिसको DPSP भी बोलते हैं। इसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वहीं भाग 4 को में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया, फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख किया गया है।
और इसका उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 51 क में। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया और किसके सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। जिस समय जोड़ा गया था उस समय इसकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या उल्लेख है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी। अब देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है कि राष्ट्रपति महोदय से उल्लेखित हैं। तो ये जो राष्ट्रपति महोदय से कुछ प्रमुख अनुच्छेद है, इसमें देखिए अनुच्छेद 52 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 52 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 53 में बोला गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति, राष्ट्रपति को क्या क्या कार्य करने की शक्ति होगी, राष्ट्रपति क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इसका जो उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 52 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वहीं हम लोग बात करें अनुच्छेद 54 की, तो इसमें जो है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है। किसका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन कैसे होगा इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, 54 में। वहीं यहाँ पर देख रहे हैं अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ना, वो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब ये महाभियोग क्या होता है, महाभियोग जैसे कि अगर राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का आक्रमण कर दिया, जो उनका अतिक्रमण कर दिया, संविधान का जो भी उन्होंने पालन नहीं किया, तो उनके ऊपर जो है कि महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है और उनको उनके पद से जो है कि हटाया जा सकता है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब देखिए ये जैसे कि आपका संसद है ना, तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो हो गए आपके लोकसभा और एक हो गए राज्यसभा और एक हो गए इनके अंग कौन हो गए बताइए, राष्ट्रपति हो गए। तो ये तीनों मिला करके बनता है आपका संसद। और इसमें जो है महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में, किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लाया जा सकता है, तो ये किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को जो है ना क्षमादान की शक्ति दी गई है। इनको कैसी शक्ति दी गई है, क्षमादान की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति महोदय जो भी सजा प्राप्त कैदी हैं या जिनको फांसी की सजा प्राप्त हो गई है या जिनको उम्र कैद की सजा प्राप्त हो गई है, तो उनको जो कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए अनुच्छेद 85 है और अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन, विघटन का मतलब हो गया कि उनका सत्र न चलना और लोकसभा का विघटन। और ये लोकसभा का विघटन कौन कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। ठीक है। और देखिए अनुच्छेद 127 में क्या किया गया है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है ना वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब हो गया आदेश। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तब राष्ट्रपति महोदय जो कानून जारी करते हैं, जो उनके नियम जारी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं। ठीक है। और देखिए अनुच्छेद 143 कहता है कि अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है किनको, राष्ट्रपति महोदय को लेने का अधिकार है। अगर यदि किसी मान लिया जाए विधि के प्रश्न पर, किसी प्रश्न पर, विधि के प्रश्न पर राष्ट्रपति महोदय को जो है कि सलाह की जरूरत हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं दोस्तों। तो ये था आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF जो है कि आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज का क्लास, आज ये मेरा पहला दिन था जो है कि ऑफलाइन में वीडियो
वीडियो डालूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे उतने सब्सक्राइबर हुए नहीं हैं। 1000 जब मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं लाइव आ सकूंगा। तो अभी होली का सीजन चल रहा है, सभी बच्चे घर गए हुए हैं। इस अवसर पर, होली के अवसर पर क्लास बंद किया गया है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ऑफलाइन वीडियो बना के डाल दिया जाए ताकि सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको आप लोग जो है कि देख लीजिएगा एक बार दो बार। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार दो बार चला लीजिएगा, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और रिवीजन होता रहे, रिवीजन होता रहे। और जो है कि आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।